औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको ड्रा के पैनल पे काम करके बताया था इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। अभी हम ये मॉडिफाई के पैनल पे काम करेंगे। तो मॉडिफाई पे ये सबसे पहले तो मूव की कमांड है, कॉपी की कमांड है, स्ट्रेच की कमांड है, रोटेट की कमांड है और मिरर की कमांड है और स्केल की कमांड है। फ़िलहाल हम जो है इन कमांड को यूज़ करेंगे। बाकी भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें ट्रिम की कमांड है, चैम्फर की और अरे की। इनमें आगे इनकी टाइप्स हैं। ट्रिम की ये दो टाइप्स हैं कि आप इसको नीचे की तरफ करेंगे क्लिक तो ये देखें इसमें एक एक्सटेंड है, ट्रिम काटने के लिए और एक्सटेंड बड़ा करने के लिए, उसको जैसे आगे की तरफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी यहाँ पे इसमें स्केप किया। चैम्फर की कमांड है, इसमें ये फिलर की कमांड है और ये चैम्फर की। ये ब्लेंड कवर कर्व्स ये जो कोई इसका इतना खास इस्तेमाल नहीं है। अभी ये जो फिलर और चैम्फर के बारे में आपको बताना है। इसके बारे में ये अरे है, अरे में ये रेक्टेंगुलर अरे है, पाथ अरे और ये पोलर अरे है। ये ऑटोकैड में मोस्टली यूज़ होती हैं ये तीनों, तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये इरेज की कमांड है, यहाँ पे ये एक्सप्लोड की है और ये ऑफसेट की है। आगे जाके मैं आपको इन दोनों के जो मॉडिफाई की कमांड्स हैं और जो मोस्टली यूज़ होती हैं ड्रा पैनल पे और ये मॉडिफाई पे जो कमांड्स हैं, इनका आगे मैं जाके आपको इस्तेमाल भी बताऊँगा। एक हम सिंपल 2D ऑब्जेक्ट बनाएँगे, प्लान जिसे बोलते हैं 2D प्लान बनाएंगे, तो उसमें मैं आपको मिरर की और ड्रा की जो कमांड्स हैं उन्हें यूज़ करने का तरीका बताऊंगा। अभी फ़िल वक्त मैं यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल वगैरह बना देता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दी। दोबारा से मैं इधर एक और रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये एक और मैंने रफ सी जो है ना, इसे फ्री हैंड स्केचिंग कहते हैं, ये मैंने कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको मूव की कमांड के बारे में बताता हूँ। मूव की कमांड हमने यहाँ से मूव, यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और M इंटर करेंगे तो मूव की कमांड भी हो जाएगी। हमने यहाँ पर जाके M इंटर करना है। ये देखें नीचे आ गया मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर इंटर करता हूँ। ये M इंटर किया तो ये देखें सबसे पहले मूव की कमांड आती है। हमने इसे M लिख के पूरा मूव भी लिख सकते हैं, MOV लिख सकते हैं और आप M भी टाइप कर सकते हैं। मैंने ये शॉर्टकट इसकी की M है तो मैंने M लिखा और ये स्पेस का बटन प्रेस किया तो ये देखें आ गया जी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आप एक टाइम में आप जो है बहुत सारे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में जितने भी उन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये इसको भी सिलेक्ट मैंने कर दिया। अभी मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो ये अभी बेस पॉइंट कोई भी इसका जो है वो एक ही पकड़ेगा। एक ही बेस पॉइंट पे आप पकड़ के सारे को मूव कर सकते हैं। अगर आपने एक ही जगह पे सबको मूव करना है तो तब, अगर आपने सिर्फ इसको इस साइड पे मूव करना है या इसको इस साइड पे मूव करना है तो फिर आपको एक अलग से जो है ना ऑब्जेक्ट को जिसको आपने मूव करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एस्केप करता हूँ, कमांड अपनी ख़त्म करता हूँ। ये मैंने कमांड कैंसिल लिखा आ गया नीचे। अभी मैं यहाँ से मूव की कमांड लेता हूँ। ये मैंने M इंटर किया है, ये मूव आ गया। ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट किया है। इसका वो बोल रहा है जी कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कि आप किस पॉइंट से पकड़ के इसको जो है वो मूव करना चाहते हैं। तो मैं ये मिड पॉइंट पकड़ता हूँ। मिड पॉइंट मैंने पकड़ा और पकड़ के मैं इसके मिड पॉइंट पे रखना चाहता हूँ। तो ये देखें ये मैंने इसके मिड पॉइंट पे रख दिया। ये चीज़ आपके सामने जो है मूव की कमांड डिस्कस होगी। इसी तरह आप जो भी ऑब्जेक्ट अपना मूव करना चाहते हैं वो इस तरह आप मूव करेंगे। कॉपी की कमांड लेते हैं। कॉपी की कमांड आप यहाँ से भी ले सकते हैं और CO भी टाइप कर सकते हैं या CP भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे CP टाइप करता हूँ तो ये देखें ये कॉपी लिखा हुआ आ गया। अभी मैं यहाँ पे CO भी टाइप करता हूँ। ये देखें CO टाइप करेंगे तो तब भी कॉपी की कमांड सबसे पहले आ जाएगी। हमने CO किया, इसे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे ये देखें ये भी पूछ रहा है कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्हें कॉपी करना चाहते हैं, सेम एक जैसे रखना चाहते हैं, तो आप उनकी जो है वो सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट लिखा हो तो फिर आप एक कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है तो फिर आप सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया और ये इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ये तीनों को मैं इन तीनों की इस साइड पे एक कॉपी लेना चाहता हूँ। मैं इंटर करूँगा। अभी किसी एक की बेस पॉइंट, मिड पॉइंट या एंड पॉइंट से हम इसे पकड़ लेंगे और दूसरी साइड पे इसको जो है ना वो कॉपी इसकी कर लेंगे। मैं इसका एंड पॉइंट पकड़ता हूँ तो ये देखें तीनों की, ये देखें आप मूवमेंट कर रहे हैं तीनों। ये हमने अगर सेम सीधा रखना है तो हमने इसी के सीध में ये यहाँ पे जाके रखना है या F8 प्रेस कर लेना है तो ये सीधा हो जाएगा। अगर हम वैसे ही कहीं पे भी इसकी जो है वो कॉपी लेना चाहते हैं, जैसे ये किसी एंगल पे लिए जा रही है, ये देखें अब ये 197 के एंगल पे ले रहा है तो ये हम इसे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें अभी जब तक हम इसे एस्केप नहीं करते तब तक ये हमारी कमांड्स को उसे ख़त्म नहीं करता। तो अभी हम इसे एस्केप कर देंगे तो ये देखें यही चीज़ सेम थोड़े से नीचे ये इसकी जो है वो इसकी कॉपी आ गई। बाकी ये स्ट्रेच की कमांड है। स्ट्रेच जो है वो इतनी खास यूज़ नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट के लिए होती है। हम जैसे ये स्ट्रेच यहाँ से लेते हैं, ये इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा, इसमें भी वही ऑब्जेक्ट जितने मर्जी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने इंटर किया। अब ये पूछा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मैंने ये इसका बेस पॉइंट मिड पॉइंट पकड़ लिया
अभी ये देखें वो परपेंडिकुलरली 2 इंच जो है इसे ऊपर लेके जा रहा है। और ये जो है आप वो पूछ रहा है जी कि आप स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट और यूज़ फर्स्ट पॉइंट एज डिस्प्लेसमेंट, कि आप पहले पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट इसके रखने से। मैं यहाँ पे इसे 2 फीट जो है वो इंटर करता हूँ। 2 फीट इंटर किया तो ये देखें यहाँ से 2 फीट जो है ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया। तो बस इसी तरह आप जो है वो आगे ये रोटेट की कमांड है, रोटेट की कमांड भी आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से आप RO भी इंटर कर सकते हैं। RO मैंने इंटर किया तो ये देखें रोटेट आ गया। ये इस पॉइंट को मैं जो है ना इस ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट करना चाहता हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट किया, ये इसका बेस पॉइंट पकड़ा तो ये देखें जिस साइड पे मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ या जितने भी एंगल पे रोटेट करना चाहता हूँ मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। मतलब मैंने अगर इसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे रोटेट करना है, यहाँ पे रोटेट करना है, तो मैं यहाँ पे जाके अपने माउस का ये जो बटन है, ये लेफ़्ट पे बटन जो लगा हुआ है, इसको यहाँ पे प्रेस कर दूँगा तो ये देखें ये रोटेट हो गए। बाकी सारे सीधे और ये रोटेट हो गए। अभी मिरर की कमांड है। मिरर ये जो है कि आप इसका अक्स देखने के लिए वही कॉपी की कमांड की तरह सेम ये काम करती है, बस ये है कि ये अक्स दिखाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये इसको मैं जो है वो डिलीट करता हूँ। यहाँ पे एक वैसे ही मैं जो है ना लाइन से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ जिसकी सिर्फ मैं एक ही शेप जो है ना एक साइड से उसे मैं खाली छोड़ देता हूँ। ये जैसे ये देखें यहाँ पे सामने एक रेक्टेंगल बन चुकी है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इन्हें आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके तो डिलीट कर दें। ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे मैंने लाइन से रेक्टेंगल लगाई थी तो ये अलग-अलग थी। पहले भी मैंने ट्यूटोरियल में डिस्कस किया है इस पॉइंट पे। जॉइन की कमांड यहाँ पे नहीं है तो हमने इसे जोड़ने के लिए जॉइन की कमांड इस्तेमाल करनी है। जे इंटर किया हमने तो इसको सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट किया। मैं इन तीनों लाइनों को आपस में जोड़ना चाहता हूँ, एक ही ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो ये मैंने इंटर कर दिया तो ये देखें अभी ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है आपके सामने। अभी मैं इसी तरह इसको यहाँ से मूव करूँगा, थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ ये पेन की मदद से। तो इसको मैं आपका जो है ना इसको अक्स दिखाता हूँ आपको। ये मिरर की कमांड मैंने ली, यहाँ से भी मैं मिरर की कमांड ले सकता हूँ और यहाँ पे मैं MI टाइप करूँगा तो ये मिरर की कमांड, ये देखें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें भी आप जितने ऑब्जेक्ट का मिरर लेना चाहते हैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंटर किया। मैं इसका जो है ना सेम इसकी नीचे वाली साइड पे यही ऊपर जिस तरह ये लाइन नहीं है इस तरह मैं चाहता हूँ कि नीचे वाली साइड पे भी लाइन ना हो, बाकी सेम एक जैसा हो। मैं यहाँ से इसका परपेंडिकुलरली है जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे इसका पॉइंट ये सिलेक्ट किया मैंने, ये मैंने इसका सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया। तो ये देखें अभी N लिखा हुआ है, इस पर आप इंटर कर देंगे तो ये देखें आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इरेज नहीं होगा। अगर आप Y टाइप करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है इरेज हो जाएगा। अभी मैंने N लिखा हुआ है, ये मैंने इंटर किया तो ये देखें सेम यहाँ पे लाइन ऊपर वाली साइड पे है और यहाँ पे लाइन नीचे वाली साइड पे नहीं है। ये देखें जैसे ये H का जो है ना ये साइन बन गया। तो इसके अलावा बाकी स्केल की कमांड है। स्केल की कमांड आप यहाँ से भी ले सकते हैं और SC भी इंटर कर सकते हैं। ये किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए छोटा करने के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ पे ये SC टाइप किया हमने और ये रेक्टेंगल है, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसे बड़ा कर दूँ। इसे मैंने सेलेक्ट किया, अभी मैंने इंटर कर दिया, ये इसका पकड़ लिया मैंने बेस पॉइंट। ये देखें अभी मैं जैसे जैसे आगे की तरफ ऊपर की तरफ मूव करता जाऊँगा तो ये रेक्टेंगल आपकी बड़ी होती जाएगी। जैसे ही नीचे की तरफ मूव करूँगा तो ये देखें रेक्टेंगल छोटी हो गई है। ये मैंने यहाँ पे इसे यहाँ पे इसे क्लिक कर दिया तो ये देखें अभी आपके सामने ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा हो गया। अभी फ़िलहाल इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह ट्रिम और चैम्फर और अरे इनकी टाइप्स पे जो है ना डिस्कशन करेंगे और उसके बाद इसी में शायद हम रख लें ये इरेज और एक्सक्लूड ऑफसेट वगैरह के जो है ना इनके बारे में मैं आपको बता दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।